ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, क्या है, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले बात तो 4 ब्लॉक होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। एफ ब्लॉक की बात अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम 3 ब्लॉक की बात करेंगे, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक और एक डी ब्लॉक, ठीक है ना। तो एस में 2 कॉलम होते हैं बेटा, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, और आपको पता है 2 कॉलम होते हैं एस में, और पीरियड कितने होते हैं बेटा, 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो 1 होता है, ठीक है। अब जब आप 1 में 2 ऐड करते हो तो 3, यानी कि 3 किसका हो जाता है, लिथियम का। फिर लिथियम में आप 8 ऐड करते हो तो किसका होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर। फिर इसमें आप और 8 ऐड करते हो, फिर 19 किसका होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद जब 18 ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, रुबिडियम का। उसके बाद फिर 18 ऐड करते हो तो बेटा मैजिक नंबर कुछ ऐसा चलता है इसका, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन में 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसमें 8 ऐड कर दो, सोडियम का आ जाएगा एटॉमिक नंबर। इसमें 8 ऐड कर देते हो तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आ जाता है। फिर 18 ऐड कर देते हो, रुबिडियम का आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके आ जाता है। ऐसे आप बेरिलियम का देख सकते हो, बेरिलियम में 8 ऐड करोगे किसका आ जाएगा, मैग्नीशियम का आ जाएगा। उसमें आप 8 ऐड कर दो किसका आ जाएगा, कैल्शियम का आ जाएगा। फिर स्टैंडियम का आ जाएगा, बेरियम का एंड रेडियम का, ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर को याद करने का तरीका। पी ब्लॉक में बेटा कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पी ब्लॉक में 6 कॉलम होते हैं बेटा, ठीक है ना। कौन कौन से, 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। और डी ब्लॉक में कितने कॉलम होते हैं बेटा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी ब्लॉक में 10 कॉलम होते हैं। ऐसे बेटा एफ ब्लॉक में आपके 14 कॉलम होते हैं। तो जितने कॉलम होते हैं इन ऑर्बिटल में, यानी फिर इन ब्लॉक में, उतने ही ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ एस ब्लॉक, तो एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। अब मैं पी की बात कर लेता हूँ, तो पी में कितने कॉलम है बेटा, 6। तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल हो सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे मैं डी ब्लॉक की बात करता हूँ, तो डी में कितने कॉलम है, डी में 10 कॉलम है। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं बेटा, 10। जैसे मैं बोलता हूँ सोडियम आपका, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो आप, तो कुछ आप ऐसे लिखते हो 2 8, 1 ऐसे लिखते हो ना आप, ठीक है, ऐसे लिखते हो। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो बेटा तो कुछ ऐसा आता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो पहुंचता है बेटा वो 3s1 में पहुंचा। तो 3 क्या डिनोट कर रहा है, 3 बेटा डिनोट कर रहा है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। और ये 1 डिनोट कर रहा है बेटा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। अब आप चेक कर लो, अगर आपको बेटा किसी ने दिया एलिमेंट बताओ पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, तो आप कैसे करके निकालोगे। तो आप बेटा सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जा रहा है वो देख लो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में गया, तो थर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीरियड नंबर, और s1 यानी कि 1 रिप्रेजेंट करेगा बेटा आपका कॉलम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड पीरियड। तो देख लो, ये बेटा फर्स्ट पीरियड हो गया आपका, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो कौन सा पीरियड था बेटा, थर्ड पीरियड था। चलो थर्ड पीरियड में क्या आ गया, सोडियम। ये अब बेटा कॉलम कौन सा था, कॉलम फर्स्ट था, तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड पीरियड। तो आप बोल सकते हो कि सोडियम है, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर ठीक है, जिसका सपोज कर लो 12 एटॉमिक नंबर है, अब वो पूछेगा आपसे एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, अब वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो आप कैसे बताओगे। चलो तो आप निकाल लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, 2 8, 2। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप ऐसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला गया बेटा, थर्ड पीरियड एंड सेकंड कॉलम में चला गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब एस ऑर्बिटल में चला गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका पीरियड नंबर और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉलम नंबर। तो सेकंड कॉलम होगा बेटा, थर्ड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड ले लो, सेकंड कॉलम ले लो, कौन सा आ गया बेटा, मैग्नीशियम। तो एटॉमिक नंबर जिसका 12 है वो एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, मैग्नीशियम होगा। तो ऐसे करके हम कुछ निकालते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एलिमेंट हम ऐसे करके फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और बेटा आपको पता होगा कि एस ब्लॉक में सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और पी ब्लॉक में क्या होते हैं, सारे नॉन मेटल होते हैं। एस ब्लॉक में सारे क्या होते हैं बेटा, मेटल होते हैं, और पी ब्लॉक में क्या होते हैं सारे बेटा, नॉन मेटल होते हैं।
और डी ब्लॉक में भी क्या होते हैं बेटा, सारे मेटल होते हैं, ये हमें पता है। तो बेटा आप जब यहाँ क्या है, एस ब्लॉक में मेटल है और पी ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल है। तो आप ये बताओ जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटल के करीब पहुंचोगे, मतलब क्या हुआ, आप लेफ्ट से चल रहे हो राइट में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से चल रहे हो राइट में, तो आप नॉन मेटल के करीब जा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो बेटा, तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बेटा इंक्रीज होता है आपका। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और जब आप बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे आप बेटा टॉप टू बॉटम जाते हो, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बेटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बेटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, सबको पता है, लेकिन करता क्यों है, चलो उसको हम देख लेते हैं। कि आप जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम, तो क्या करता है बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। आप करता क्यों, ये हम देख लेते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका कुछ न्यूक्लियस ऐसा होगा। ठीक है ना, ये एटम है, इसका कुछ न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, आउटरमोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही शेल होगी इसमें। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसकी कुछ रेडियस होगी R1। सही है। अब भाई हाइड्रोजन के बाद क्या है, लिथियम है आपका, लिथियम है, इसका कुछ क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकंड पीरियड है तो इसमें क्या होंगी, 2 शेल होंगी बेटा। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है। फिर उसके बाद बात कर लो बेटा आप सोडियम की। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर बेटा, 11 होता है। इसका कितना होता है, 3 होता है, 11 होता है। इसका कुछ न्यूक्लियस बेटा ऐसा जाएगा। इसमें कितनी सेल होंगी बेटा, 3 सेल होंगी। पहले वाले में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। दूसरे वाले में कितने होंगे बेटा, 8 होंगे। ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा R2, यहाँ से यहाँ तक लगेगा बेटा कुछ R3। तो आप देख रहे हो ना, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, हाइड्रोजन में क्या थी, 1 शेल थी, लिथियम में क्या थी बेटा, 2 शेल थी, सोडियम में क्या थी बेटा, 3 शेल हो गई। तो आप देख रहे हो ना, तो रेडियस का साइज बढ़ रहा है। R1 क्या है, कम है, R2 क्या है, और ज़्यादा है, R3 क्या है बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज करेगा, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलो साइज डिक्रीज कैसे करता है लेफ्ट टू राइट, ये भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था बेटा लिथियम, जिसका साइज क्या होता है, 3 होता है। कुछ ऐसा न्यूक्लियस होगा, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 सेल होंगी बेटा, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेरिलियम की। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4, न्यूक्लियस होगी ऐसे करके। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। कार्बन का ये कुछ न्यूक्लियस हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, 2, यहाँ पर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसका, यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसकी R1 हो गई, इसकी R2 हो गई, इसकी R3 हो गई। ये क्या चल रहा है, लिथियम, बोरान, कार्बन, ये हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज क्यों होता है। ठीक है, तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ये बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा किसका ज़्यादा होगा, R1 का कि R2 का कि R3 का। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये शिफ्ट करके कुछ ऐसे आ जाती है, रेडियस पास आ जाती है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ी कम पास आएगी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा तो थोड़ी और कम पास आएगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा तो वो रेडियस शेल पास आ जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम कर जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा R1 की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, R2 की कम होगी उससे, R3 की उससे कम होगी। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा शेल पास में आ जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी। इसलिए R1 ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा रेडियस, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या आता है बेटा, एटॉमिक रेडियस आ जाती है। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
वो भी बेटा इसी पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जब टॉप टू बॉटम जाते हो ना, टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो लेफ्ट टू राइट तो क्या करती है बेटा आपकी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आपकी क्या करती है बेटा डिक्रीज करती है, एंड बेटा लेफ्ट टू राइट क्या करती है इंक्रीज करती है आपकी क्या आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। हमें ऑर्डर पता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आउटर मोस्ट सेल में से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कराएगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ मेरा आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी यानी कि जितनी ईजिली रिमूव हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम लगेगी। और जितना देर में यानी कि जितना देर में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आयनाइजेशन एनर्जी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये होगी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी। चलो अब इसे समझते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है डिक्रीज़ करती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ करती है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं बेटा हम। तो सपोज कर लो मैंने लिथियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले लिथियम, ठीक है ना, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। ये लिथियम में कितने सेल होंगे बेटा 2 सेल होंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर कुछ रेडियस होगी R1, ठीक है, यहाँ पर कुछ रेडियस होगी इसकी। चलो उसके बाद लिथियम के बाद आता है बेटा सोडियम। आपका सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये न्यूक्लियस हो गया सोडियम का, और उसमें 3 सेल होंगे बेटा, पहले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद मैं किसकी बात कर लेता हूँ, पोटेशियम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसका न्यूक्लियस कुछ ऐसे होगा बेटा, इसमें कितने सेल होंगे बेटा 4 सेल होंगे, ठीक है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, एंड चौथे में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होगी, टॉप टू बॉटम में लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है। अब डिक्रीज क्यों कर रही है हम देखते हैं। अब ये देखो, ये है यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी लास्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा इस न्यूक्लियस और ये नेगेटिव चार्ज में, यहाँ पर भी इस पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा, यहाँ पर भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता होगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या थी बेटा R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि R3 ज़्यादा है, R2 कम है, और R1 उससे कम है, ठीक है। तो हमें पता है बेटा F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब रेडियस जितनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रेडियस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो यह क्या जल्दी रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन, ये बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए क्या उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इससे तो कम लगेगी एनर्जी रिलीज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर पोटेशियम में और ज़्यादा कम एनर्जी लगी, और ज़्यादा कम एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम तो आयनाइजेशन एनर्जी उससे कम। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा टॉप टू बॉटम जाओगे तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सोडियम की उससे कम होगी, पोटेशियम की उससे कम होगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यही रीज़न है बेटा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। बेटा रीज़न यही होता है कि लेफ्ट राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, इंक्रीज क्यों होती है, वो भी देख लेते हैं। चलो लेफ्ट राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है। तो ठीक है, सबसे पहले लिथियम का ले लेते हैं। ये लिथियम हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूक्लियस हो गया, 2 शेल हो गए इसमें, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑस्टोमोस। उसके बाद लिथियम के बाद आ जाता है बेटा आपका 4, ठीक है। इसमें भी क्या होंगी 2 सब सेल होंगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। उसके बाद होता है बेटा आपका बोरॉन, इसमें 5 एटॉमिक नंबर होता है, इसका भी ये हो गया, और 2 सेल इस बेटा इसमें भी होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 2,3, इसका 2,2 बेटा, और इसका 2,1 ऐसे करके होता है ना। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो बेटा आप मुझे खुद बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, लिथियम में, बेरिलियम में कि बोरान में।
तो अभी हमने बताया था कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना चार्ज कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो आप खुद देख सकते हो, चार्ज ज़्यादा आयनेशन एनर्जी ज़्यादा, चार्ज कम आयनेशन एनर्जी कम, चार्ज उससे कम आयनेशन एनर्जी उससे कम। तो मैं बोल सकता हूँ चार्ज सबसे ज़्यादा किस में होगा, इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में होगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। फिर बोरान के बाद हो जाएगी बेरिलियम बेटा, फिर उसके बाद हो जाएगी आपका लिथियम। ये क्या हो गया, लेफ्ट राइट जाने पर मेरा आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, चलो। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, या फिर चलो मैं लिथियम की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो लिथियम है बेटा, ये अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और जितना ईजिली डोनेट कर देगा उतना जल्दी इस पर क्या आ जाएगा, लिथियम प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, लिथियम प्लस चार्ज आ जाएगा। लिथियम प्लस चार्ज आ गया मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। ठीक है। और अगर मैं बेरिलियम की बात करूं बेटा, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और बेरिलियम पे तभी आप कहते हो कि +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है। बोरान या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन बेटा लेगा, या तो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है। और जब 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -5। सही है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, +3। 3 इलेक्ट्रॉन देगा और 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो भाई बोरॉन कब 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, बोरॉन उस केस में 5 इलेक्ट्रॉन लेगा जब बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होगी। भाई कोई भी एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कब अट्रैक्ट करता है या कब अपने पास खींचता है। ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को तब खींचेगा या तब पास लेके आएगा जब उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। चलो, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, +1 डोनेट करेगा, ये +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +2, ये +3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये +4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ वेरी करता है बेटा, ये वेरी करता है बेटा -3 से +5। अब ऐसा क्यों होता है, -3 से +5 क्यों वेरी करता है बेटा, वो हम देखते हैं। जैसे सपोज करो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कुछ ऐसा बनेगा 2,5। अब जब नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो -3 चार्ज आ जाएगा, और जब ये 5 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो +5 चार्ज आ जाएगा। भाई डोनेट करेगा तो +5 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3 चार्ज आएगा, जब डोनेट करेगा तो +5 यानी कि +5 चार्ज आएगा। तो इसका जो नाइट्रोजन फैमिली का जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है बेटा, वो -3 से +5 वेरी करता है। ऐसे बेटा ऑक्सीजन का कहाँ से करता है, -2 से +6 वेरी करता है। ऐसा इसी पर तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, 2,6। मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे बेटा, और जब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो +6 आ जाएगा। तो इसकी वेरी करती है ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेकर +6 तक। ठीक है। अब बेटा इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने बहुत ही बार जब रिएक्शन आपने देखी होगी तो रिएक्शन में हम वर्ड यूज़ करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो एजेंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। किसी भी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा तो वो नेचर में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। नेचर में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और कोई भी सेंट्रल एटम या कोई भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपने मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा तो वो कंपाउंड नेचर में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसको समझते हैं कैसे। HNO3 ये क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपको पता होगा ये बेटा नेचर में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा नेचर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे नाइट्रोजन का बेटा, कैसे करके निकालते हो, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, +1 होगा, प्लस नाइट्रोजन का X मान लो, प्लस कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है बेटा, -2 चार्ज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो बेटा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का +5 क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन क्या है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है तो वो नेचर में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये होता है कि जब ये रिएक्शन में जाएगा तो रिएक्शन के दूसरे कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे कंपाउंड को रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे करेगा देखो होगा। अब जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का बेटा कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, -1 से +7 वेरी करता है बेटा, ठीक है। अब सपोज करो ये नाइट्रिक एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नेचर में, और यहाँ पर सपोज कर लो कोई रिएक्शन है, HI से रिएक्शन करनी है इसे, और HI नेचर में क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है बेटा? क्योंकि जब आप यहाँ पर I की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, ठीक है, तो बेटा I की ऑक्सीडेशन निकल के आती है बेटा -1 मिनिमम, यानी कि लोएस्ट पे क्या है ये अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो मैंने आपसे बोला था जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा वो नेचर में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करना चाहेगा बेटा, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो सपोज करो ये +-1 से कहाँ लेके जाएगा, +7 ले जाएगा इसे, और ये इसे कहाँ से ले जाएगा बेटा, +5 से लेके जाएगा बेटा, ये इसे सपोज करो +3 में लेके जाएगा। ये +5 से +3 में लेके जाएगा, ये से लेके जाएगा -1 से +7 तक। कैसे लेके जाएगा देखो, ये +5 है, +6 में तो जाएगा नहीं क्योंकि +5 तक ही रहता है। ये -1 है बेटा, -1 से +7 जा सकता है, हाँ बेटा जा सकता है। तो बेटा ये नेचर में क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या कर रहा है, ये HI को क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, +5 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। खुद ये रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को बेटा क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। -1 से कहाँ जा रहा है, +7 में। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है बेटा, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस मतलब +5 से +3 लेके जा रहा है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है बेटा। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है बेटा इसमें, तो सब्सक्राइब कर देना, और इस टाइप के और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो बेटा कमेंट करें, फॉलो करें, और कमेंट में जो भी जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आपको, उस टॉपिक पे आप कमेंट कर दें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नीट की प्रिपरेशन करते रहें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।